बैंक बीस ETF इंट्राडे ट्रेडिंग से ये वीक पे हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया, 9 जनवरी से लेके 13 जनवरी ये वीक डेज पे हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया इंट्राडे ट्रेडिंग पे, वो हम इस वीडियो में डिटेल डेट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। एंड बैंक भी ETF इंट्राडे ट्रेडिंग पे हमने कितना कैपिटल से स्टार्ट किया एंड वीकली हम कितना प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया, परसेंटेज टर्म में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, वो हम आगे देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो चलिए अभी हम वीकली P&L देखते हैं, हमने बैंक भी ETF इंट्राडे से कितना प्रॉफिट किया। तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं 9 जनवरी से 13 जनवरी। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पे पूरा वीक का P&L आ जाएगा। मैं पेज को रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट 5 हमारा वर्किंग डेज का यहाँ पे P&L आ गया, 9 जनवरी, 9, 10, 11, 12, 13। तो ऐसा यहाँ पे आपको जो बिल अमाउंट दिखा रहा है ये नेट प्रॉफिट है। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो अलग ही था। तो मैं यहाँ पे बिल में क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 688 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ था एक्चुअली। बाद में ये सब डिडक्शन आ गया, चार्जेस एंड ब्रोकरेज टैक्सेस, ये सब हमारा डिडक्शन आ गया। डिडक्शन होने के बाद हमारा 567.5 रुपीज़ का ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ये था हमारा 9 तारीख का ट्रेड था। ये देखिए आप बैंक बी ETF में था, 325 क्वांटिटी से हमने ट्रेड लिया था उस दिन। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। तो देखिए 10 तारीख को क्या हुआ, यहाँ पे जाएंगे बिल में 743 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ था एंड नेट प्रॉफिट आया हमारा 592 रुपीज़। तो देखिए फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। देन देखिए 11 तारीख को हमारा ये नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पे हम बिल में जाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट था 612 रुपीज़ के अराउंड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। बाद में ये सब डिडक्शन आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 514 रुपीज़ के आसपास। तो फिर से हम नेक्स्ट जाएंगे। तो देखिए ये 12 तारीख को हमारा बहुत ही लर्निंग पॉइंट है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में हम डिस्कशन भी करेंगे। ये यहाँ पे ये डेट पे हमारा बहुत सारा लर्निंग पॉइंट है। बट यहाँ पे उस दिन हमको यहाँ पे नेट में आपको लॉस बता रहा है, 282 रुपीज़ का लॉस बता रहा है। एंड बिल में जाएंगे तो देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 108 रुपीज़ का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। बट हमारा जो ब्रोकरेज है ये सब बहुत ज़्यादा लग गया उस दिन एंड हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आ गया। एंड ये पार्टिकुलर डेट पे हमने क्या मिस्टेक किया था एंड वहाँ से हम क्या लर्निंग ले सकते, क्या सीख सकते एंड ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते। तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं, बाद में फिर से हम ये P&L पे आएंगे एंड P&L के ऊपर हमारा और बाकी कैलकुलेशन वगैरह है वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 12 तारीख को मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में ओपन हुआ था एंड जैसे ये 15 मिनट का कैंडल ये ब्रेकआउट हुआ तो मैंने ये रनिंग कैंडल पे एंट्री लिया था। एंड ये मेरा बहुत बड़ा एक मिस्टेक हो गया था। एंड ऊपर ओवरहेड एक रेसिस्टेंस था, हमने प्रीवियसली भी डिस्कशन किया था। बट मैंने लाइव मार्केट में मेरा ये नोटिस में नहीं आया, 42,325 पे एक ओवरहेड रेसिस्टेंस था। तो ये रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होने तक मुझे वेट करना था। तो मैंने होमो में आके ट्रेड लिया, मुझे लगा ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैंने रनिंग कैंडल पे एंट्री कर लिया। जैसे ही ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई क्रॉस होने लगा तो मैंने वहाँ पे एंट्री बना लिया था एंड स्टॉप लॉस था ये लेवल पे, ये कैंडल का 15 मिनट्स कैंडल का लो पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस था। बट क्या किया मार्केट ने ये रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया एंड वहाँ से फिर रिवर्स हो गया एंड मेरा SL हिट कर दिया। तो ये एक मेरा लर्निंग पॉइंट क्या है, आप कंफर्मेशन में ट्रेड लो, विदाउट कंफर्मेशन आप ट्रेड मत लो। एंड अगर आपका इमीडिएट बेस पे अगर ओवरहेड कोई रेसिस्टेंस या नीचे इमीडिएट नीचे अगर कोई सपोर्ट है तो आप वहाँ पे मतलब कंफर्मेशन होने के बाद ही या रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही, कंसोलिडेशन होके ब्रेक या ब्रेकडाउन होने के बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड लें। तो ये ट्रेड से मुझे लॉस हो गया एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा लर्निंग भी मिल गया। एंड सेकेंड ट्रेड में मैंने क्या किया था, सेकेंड ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था, इसलिए मेरा वो जो प्रॉफिट है वो थोड़ा
न्यूट्रल में आ गया था। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियसली एक सपोर्ट था, तो जैसे फिर ये कैंडल का हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे, देखिए आप, तो ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो फिर से मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया था। बाद में फिर ये लेवल पे मैंने एग्जिट भी कर लिया था, ये कैंडल के ये स्विंग के आसपास मैंने एग्जिट भी कर लिया था, एंड टाइम भी नहीं था एक्चुअली, 3 बज गया था, तो वो लेवल पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो जस्ट मैंने उस दिन न्यूट्रल पे गया, बात मुझे लर्निंग मिल गया, क्योंकि आप कंफर्मेशन में ट्रेड लीजिए तो आप सेफ रहेंगे, एंड फोमो में आके ट्रेड मत लीजिए। क्या है कि ब्रेकआउट होने दीजिए, उसका कंफर्मेशन होने दीजिए, बाद में हम ट्रेड लेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए फिर से हम वीकली पीएनएल पे आते हैं। तो देखिए 13 जनवरी को हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 605 के आसपास, एंड बिल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 778 के आसपास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। बाद में ये डिडक्शन होने के बाद हमारा 605 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। एंड एक्चुअली क्या है, बैंक बीस ETF इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको बहुत सारा चार्जेस लगता है, डिडक्शन लगता है। इसके लिए जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो बहुत डिडक्शन होके आ रहा है, बहुत आपको ये दिखा रहा है, मतलब चार्जेस वगैरह ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो आपको डिटेल्स हमने दिखाया डेट वाइज, वो सभी मैंने एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एंड वहाँ से हमने कितना चार्जेस गया हमारा ब्रोकरेज चार्जेस, ये सब हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। 5 वर्किंग डेज में से 4 दिन हमारा प्रॉफिट में गया, एक दिन हमारा लॉस में गया, बट लॉस मेकिंग डे से हमको ज़्यादा लर्निंग मिल गया। एंड देखिए टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो लगभग 3000 के आसपास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। 2930 के आसपास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, एंड हमने ओनली 50,000 कैपिटल से ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ जनरली, बट सिर्फ मैं ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बिगिनर लोगों के लिए हमने ये अकाउंट चालू किया, ताकि यहाँ से भी कुछ लर्निंग हो उनको, हम ट्रेड शेयर कर सके। तो इसके लिए हम थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी से, स्मॉल अमाउंट से हमने ये अकाउंट चालू किया, एंड इसमें हम बैंक बीस ETF इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर ही हम वीडियो डालते एंड वीडियो डालते रहेंगे। तो देखिए अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो 50,000 में से हमारा प्रॉफिट निकाला, अराउंड 3,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट आ गया। तो अराउंड 5.86% का हमारा वीकली प्रॉफिट आ गया। तो ये आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जनरली 300 से लेकर 500 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ ऑन एन एवरेज। तो आप छोटा कैपिटल से अगर आप स्टार्ट करते तो भी कर सकते हैं, आप 10,000 20,000 अमाउंट से भी आप स्टार्ट करके लर्न कर सकते हैं। तो 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी से आप धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करके फिर प्रॉफिट अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। एंड देखिए बट ये केस में क्या होता है, ETF में हमारा चार्जेस बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि जो ब्रोकरेज है, टैक्सेस है, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लिवरेज पे हम काम करते हैं, क्योंकि ब्रोकर तो 5x का मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। तो वो केस में हमारा ब्रोकरेज एंड STT वगैरह ज़्यादा लग जाता है। तो 900 के आसपास हमारा ब्रोकरेज लग गया ये 5 ट्रेडिंग डेज में। एंड एक दिन हमको ज़्यादा लग गया, जिस दिन हमने ओवर ट्रेडिंग किया, 2 ट्रेड लिया था हमने इस दिन, तो इसलिए हमको इस दिन में हमको ज़्यादा चार्जेस लग गया। बट नेट हमको 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट आ गया। तो कैपिटल में से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 4% का हमारा वीकली प्रॉफिट आ गया। तो ये मतलब शेयर करने का रीज़न यही है कि आप छोटा कैपिटल से भी इंट्राडे सीख सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप ऑप्शन में जाएंगे तो ठीक है, आपका प्रॉफिट अमाउंट ज़्यादा हो सकता था, बट आपको लॉस होने का चांसेस भी वो केस में ज़्यादा रहता है। तो आप छोटा कैपिटल से, अगर आप न्यू कमर है, मार्केट में नया है, तो आप छोटा कैपिटल से बैंक बीस में इंट्राडे कर सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत आप अर्निंग भी कर सकते हैं, एंड आपका लर्निंग जो है वो लर्निंग होते रहेंगे। तो आई होप आपको ये जो ट्रेड हमने शेयर किया तो इससे आपको थोड़ा भी रेफरेंस मिला होगा। अगर थोड़ा भी आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है, हम जो शेयर कर रहे हैं इससे थोड़ा भी अगर आपका ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ लर्निंग हो रहा है, तो मोटिवेट कीजिएगा। तो हम ये जो सीरीज स्टार्ट किया तो ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।